बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए स्वांजने की कलियों को सेव करने का तरीका लेकर आई हूं, जिसे कुछ लोग बाटा भी कहते हैं। सर्दियों के मौसम में ये सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए ही आता है, बाद में इसकी कलियां खिल के फूल बन जाती हैं। आप इसे लाकर फ्रिज में मेरे तरीके से सेव करके रख लें और जब मन करे उसको निकाल कर बना लें। इसकी भुर्जी बनाने की रेसिपी भी मैं जल्द ही दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्वांजने की कलियों को साफ़ कर लेंगे। इस तरह से किसी बड़े से बर्तन में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की डंडियाँ होती हैं, ये सारी हमने निकाल देनी है इसमें से। इस तरीके से बड़े से बर्तन में डालकर इस तरह से करेंगे। इसको साफ़ करने में बहुत देर लगती है, लेकिन इस तरीके से जल्दी साफ़ हो जाता है। इस तरह से नीचे लाते जाएंगे और डंडियाँ निकालते जाएंगे इस तरीके से, जैसे चावल चुनते हैं बिल्कुल वही तरीका है। जो साफ़ हो जाएगा उसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये पहले मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। ये थोड़ा सा आपके लिए बचाया था ताकि आपको बता सकूं कि इसे किस तरह से साफ़ करते हैं। इसी तरीके से सारा साफ़ कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन 4 किलो लिया है, जिसको मैंने साफ़ कर लिया। थोड़ा सा बचाया था सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर देखें सारी कलियों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इन्हें धोएंगे। इस तरह से किसी बर्तन में पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर इसे धो लेंगे। इस तरह से डालने के बाद इसे अच्छे से मसल कर धोएंगे ताकि ऊपर जो सारी धूल लगी है वो साफ़ हो जाए। इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए हल्के हाथ से इस तरह से इसे तकरीबन इसी तरीके से 4 से 5 मरतबा धोएंगे जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता। इसे किसी छलनी की मदद से पानी से निकाल लेंगे और दोबारा से धोएंगे। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। जब तक पानी साफ़ नहीं होगा आपने धोते रहना है। स्वांजने की कलियों को मैंने धो लिया। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसे बॉईल कर लेंगे। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैंने 1.5 किलो स्वांजने के लिए डाली हैं। बाकी का मैंने पहले ही बॉईल करके सेव कर लिया था, ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। अब स्वांजने को धोकर इस पानी में डाल देंगे और ढककर बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं स्वांजने की कलियों में बॉयल आ गया है। अब हम दम वाली आंच रखेंगे और इसे तकरीबन ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए पका लेंगे या बॉयल कर लेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें 1.5 घंटा हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये नरम हो चुका है और इसका कलर भी देखें चेंज हो चुका है। इस तरह से आप दबाकर चेक कर लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक बर्तन में ताज़ा पानी लेंगे और गर्म पानी से स्वांजने को निकालकर इस पानी में डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मरतबा फिर दोबारा से धोएंगे। इसको धोने से इसकी करवाहट ख़त्म हो जाती है। अब हम एक टोकरी लेंगे और उसमें छान कर डाल देंगे धोने के बाद। इस तरीके से सारी कलियों को निकालने के बाद अब हम इसे किसी कपड़े के साथ अच्छे से इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इस तरीके से किसी बारीक से कपड़े में डालकर इस तरह से पोटली बनाएंगे और जो इसमें कड़वाहट बाकी बची है वो भी सारी निकल जाएगी। इस तरह से ज़ोर से दबाकर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इस तरह से पानी को निचोड़ने के बाद एक साफ़ बाउल लेंगे जिसमें पानी का एक कतरा भी ना हो, उसमें इसको डाल देंगे। ये देखें कितने अच्छे से निचोड़ा, सारा पानी खुश्क हो चुका है। इस तरह से अलग कर लेंगे और बाकी का सारा भी इसी तरह से निचोड़कर उसी बोल में डालते जाएंगे। निचोड़ने के बाद इसे आप किसी बोल में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब मन चाहे उसे निकाल कर खाएँ। यहाँ पर देखें मैंने स्वांजने की सारी कलियों का पानी निचोड़ लिया है। अब हम इसे किसी टिफ़िन में डाल देंगे। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।